नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एटेक स्टडी में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का मैथमेटिक्स। देखिए, पिछला एक्सरसाइज लगा था, उसमें 3.2 हो गया था, एक दो रह गया है, तो उसको आप ट्राई करिएगा और नहीं हो पाएगा तो उसको बताइएगा, बता दिया जाएगा वो भी। तो आज हम एक नए एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं 3.3। इसमें एक शब्द आ गया है परिवर्तन। परिवर्त आव्यूह क्या होगा? देखिए, समझते हैं हम लोग कि मान लीजिए कोई आव्यूह ऐसे दिया है 1 2 3 4 और कह दे इस आव्यूह का परिवर्त बताइए। परिवर्त आव्यूह, तो परिवर्त आव्यूह को डैश लगा के प्रदर्शित कर देंगे, ए के आगे ए डैश, और ऐसे जो रो लिखा हुआ है इसी को घुमाए कॉलम में कर देना है। रो को किस में? कॉलम में, या कॉलम समझ लीजिए, ऐसे उठा के ऐसे कर देना है, फिर ऐसे उठा के इस तरीके कि इस वाले लाइन को ऐसे सीधा कर देना है और ये दो इधर आ जाएगा, 1 3 2 4। फिर से एक बार समझ लीजिए कि ये वाला पहला जो लाइन था ये 1 3, इसको हमने ऐसे उठा के सीधा कर दिया, फिर इसको उठा के भी तो सीधा ऐसे करेंगे तो ये दो कहाँ चला आएगा? इधर चला आएगा, ये बन जाएगा ऐसे। मान लीजिए कि कोई ऐसे कह दिया, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि a बराबर 1 2 3 और इसका आपको बताना रहे परिवर्त आव्यूह, तब क्या करेंगे? तो इसमें a डैश लिख देंगे इसका परिवर्त, और ऐसे रो उठाए किस में कर देना है? कॉलम में, तो 1 2 3, और इस प्रकार ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बस इतना ही है। रो को कॉलम में, कॉलम को रो में लिख देना है, हो जाएगा परिवर्त आव्यूह। नोट कर लें आप इसको, एग्जाम्पल लिखते हैं। अब देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात करना है। मान लेते हैं ये पहला वाला a को रिप्रेजेंट यदि कर रहा है, ये दिया है 5 1/2 और 1 माइनस का, तो इसका परिवर्त मतलब डैश निकाल देंगे, a डैश। तो बताएं हैं किस कैसे करना है कि रो को उठा के कॉलम में ऐसे उठा के इसे सीधा लिख देना है, तो 5 1/2 और -1, ये बन जाएगा। ऐसे देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन इसी का, मान लीजिए a बराबर इसको भी, तो ये 1 -1 और 2 और 3, तो ऐसे उठा के सीधा इस तरीके से कर देना है, इसका भी बताना है। तो 1 -1 हो जाएगा और 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, 2 3, ये बन जाएगा। आप ऐसे समझ लीजिए, नहीं आ रहा होगा तो ये वाला इसको आपस में इसे 2 × 2 का रहेगा तो क्या करेंगे? बदलते जाएंगे, ये हो जाएगा। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये दिया हुआ है 3 × 3 क्रम का है। a की जो वैल्यू है वो दिया हुआ है -1 √3 और 2, फिर लिखा है 5 5 3 और फिर लिखा है 6 6 -1, और हमें क्या बताना है? इसका परिवर्त। तो a डैश निकालना है, तो a डैश क्या होगा? पहला रो है तो उसको पहला कॉलम बना देंगे ऐसे, -1 5 6, फिर इसको दूसरा कॉलम बना देंगे, दूसरे रो को क्या बना देना है? दूसरा कॉलम, 3 5 6, और तीसरे वाले को तीसरा कॉलम बना देंगे, तो 2 3 -1, और ये आंसर हो जाएगा, ये बन गया। अगला देखिए नंबर दूसरे का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको इरेज कर देते हैं। दूसरा दिया हुआ है a और b की वैल्यू, और कह रहा है सत्यापित कीजिए कि इतना बराबर इतना। तो पहले a और b लिख लिया जाए। a बराबर दिया हुआ है -1 5 -2 2 7 1 और 3 9 1, ऐसे दिया हुआ है। और जो b की वैल्यू दी गई है वो दिया हुआ है -4 1 1 और 1 2 3, और यहाँ लिखा है -5 0 1, इतना दिया हुआ है। और पहला क्वेश्चन हमें लोग को प्रूफ करना है, ऐसे लिखा हुआ है a + b का होल डैश और a डैश b डैश, ये दोनों को बराबर सिद्ध करना है। तो एक बार हम लाते हैं। देखिए, एक तो तरीका है कि पहले आप इसको निकाल लें, और एक ये इधर अलग से निकाल के दोनों को देख लें कि बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो a + b यदि हम लोग करें, a + b
तो क्या होगा, पहले को पहले से जोड़ने के लिए तो -1 -4 माइनस का 5 हो जाएगा, फिर ये 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 - 5 तो माइनस का 2 हो जाएगा, 5 और 1 ये 6 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, और 9 और 0 9 होगा, ये वाला दोनों मिलके -1, ये 1 और 3 4, 1 और 1 2, ऐसे बन गया क्या a प्लस बी। और इसका क्या बताना है, डैश बताना है, मतलब परिवर्त, तो इसका डैश निकाल देंगे, a प्लस बी का होल डैश। तो देखिए पहला रो है तो उसको क्या बताना है, पहला कॉलम बनाने के लिए, तो बनाइए पहला कॉलम। तो यहाँ क्या लिखेंगे, -3 -5 3 -2, फिर दूसरे रो को दूसरा कॉलम 9 6 9 9, और ये वाला तीसरा कॉलम बन जाएगा -1 4 2, ये बन गया। अब देखिए ये हमने LHS कर लिया, अब RHS को कर लेते हैं और फिर जोड़ के देखते हैं क्या बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे a डैश निकालते हैं, तो इसका जब डैश निकालेंगे तो पहला रो का पहला कॉलम हो जाएगा, तो ऐसे -1 2 3 ये बन जाएगा, पहला रो से पहला कॉलम, फिर ये वाला 5 7 9, फिर ये वाला -2 1 1, रो उठाना है कॉलम बना देना है, रो उठाना है कॉलम, पहला उठाएंगे तो पहला कॉलम हो जाएगा, दूसरा उठाएंगे दूसरा कॉलम, और तीसरा उठाएंगे तो तीसरा कॉलम। उसी तरह इसमें भी बी वाले में बी का बी डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे -4 1 -5 1 2 0, देखो दूसरा रो था तो हमने दूसरा कॉलम बना दिया, तीसरा रो है तो अब तीसरा कॉलम बना देंगे, 1 3 1 ये बन गया। अभी अभी क्या बताया हूँ कि हमें a डैश प्लस b डैश निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं यहाँ पे हम लोग a डैश प्लस b डैश, तो क्या होगा -1 -4, तो ये वाला -5 5 और 1 6, और -2 और 1 माइनस का 1, ये वाला 2 और 1 3 7 और 2 9, और 1 और 3 4, और 3 और -5 माइनस का 2 9 और 0 9, और 1 और 1 2, तो ये आ गया। अब आप इसको देखिए और ये वाला सेक्शन देखिए, ये और ये क्या दोनों बराबर दिख रहा है, 5 - 3 और -2, 5 -5 3 -2, ये वाला 6 9 9 6 9 9, और -1 4 2 -1 4 2, यानी ये और ये आपस में क्या है, बराबर है। तो लिख देंगे, इसके नीचे आप लोग लिखिएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अतः a प्लस बी का होल डैश बराबर में क्या हो जाएगा, a डैश b डैश, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ये इसका पहला क्वेश्चन हो गया, ये पूरी तरह कंप्लीट। अब देखिए इसी में एक क्वेश्चन और भी पूछा है, ये कह रहा है इसका दूसरा क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए, मतलब वही a माइनस बी का होल डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश। तो वही कुछ नहीं करना है, वैसे ही कि a और b दिया है तो a माइनस बी कर लेंगे, जैसे हमने a प्लस बी करके बताया वैसे ही आप क्या कर लेंगे, a माइनस बी, और उसका क्या निकाल लेंगे, डैश, फिर a डैश b डैश निकला ही है, और फिर उसको क्या करेंगे, घटा देंगे, यहाँ माइनस कर दीजिएगा, तो देखिएगा क्या ये वाला और ये वाला बराबर आ रहा है, यदि बराबर आएगा तो सिद्ध हो जाएगा। तो ये आप कर लीजिएगा, नोट करिए इतना। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, अब यहाँ तीसरे नंबर में ये लिखा हुआ है कि a डैश की जो वैल्यू है वो क्या है, 3 4 -1 2 0 1 ये है, और जो b की वैल्यू है वो है -1 2 1 और 1 2 3 ऐसे दिया हुआ है, और हम लोग को सिद्ध करना है। दो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है कि a प्लस बी का होल डैश, और ये वाला a डैश b डैश, और फिर दूसरा नंबर दिया हुआ है इसमें a माइनस बी का होल डैश और a डैश b डैश, ऐसे लाना है। तो एक मैं करता जा रहा हूँ और दूसरा जो बच रहा है वो आप साथ साथ में कर लीजिएगा, रुको। तो देखिए ये वाला मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले क्या है, a और b की जरूरत है हमें, तो a निकालते हैं इससे, तो a कैसे निकलेगा, उल्टा वही काम कर देना है कि रो को कॉलम में, तो पहला रो है तो पहला कॉलम, फिर ये वाला -1 2 और फिर ये वाला 0 1,
ये बन गया इस तरीके से, इतना हो गया। तभी ना इससे ये बना होगा कि पहला रो उठा के पहला कॉलम और दूसरा रो उठा के दूसरा कॉलम बनाया होगा। अब ए पता है, बी पता है, यहाँ बगल में बी डैश भी निकाल लेते हैं। तो इससे निकालेंगे तो क्या होगा, -1 2 1 और 1 2 3, ये बन गया। अब यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन में लिखा हुआ है a प्लस बी निकालने के लिए, तो a प्लस बी निकालते हैं पहले। तो ये वाला a और b ये है, देखिए ये मत जोड़ दीजिएगा क्योंकि जुड़ घट नहीं पाएगा, वो डैश है और ये विदाउट डैश है, बिना डैश वाले को जोड़ना है। तो a से b को, तो 3 से 1 जोड़ेंगे माइनस का, तो क्या 2 हो जाएगा, -1 और 2 तो 1 हो जाएगा, और 0 और 1 तो 1 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, और 2 और 2 4 होगा, और 1 और 3 4 हो जाएगा। इतना बन गया a प्लस बी। और वहाँ पे उसका क्या करना है, डैश करना है। तो हम लोग इसका डैश कर लेते हैं, मतलब इसका परिवर्त आव्यूह। तो ऐसे डैश करेंगे तो बताएं कि रो को कॉलम, तो तुरंत रो को हम लोग कॉलम कर देते हैं ऐसे, ये हो गया। और फिर ये वाला 5 4 4, इतना बन गया। अब उधर a डैश b डैश, तो a डैश पता ही है और b डैश पता है, दोनों को प्लस कर देना है। तो यहाँ पे a डैश और प्लस का b डैश, तो देखिए 3 और -1 क्या 2 हो जाएगा, 4 और 1 5, और -1 और 2 1 हो जाएगा, और 2 और 2 4, फिर ये वाला 0 और 1 1, और 3 और 1 4, ये बन गया। तो यहाँ पे ये वाला a प्लस बी का होल डैश और a डैश b डैश, क्या ये दोनों बराबर हैं, देखिए 2 1 1 2 1 1, 5 4 4 5 4 4, दोनों बराबर आ रहा है। तो हम लिखेंगे, अतः क्या हो जाएगा यहाँ पे a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू a डैश और प्लस का b डैश, और यही हम लोग को सिद्ध करना था। तो इस प्रकार आप कर लेंगे। अब देखिए माइनस वाला एक बार समझ लीजिए आराम से, a और b, तो a और b हम लोग निकाल ही चुके हैं, a है b है, इन दोनों को घटा देना है, जहाँ प्लस किए वहाँ पे क्या करिएगा, माइनस कर दीजिएगा, फिर उसका डैश निकाल दीजिएगा, डैश निकाला है, और a डैश b डैश निकला है तो इसका भी माइनस कर दीजिएगा, यहाँ प्लस की जगह क्या कर दीजिएगा आप अगले क्वेश्चन में माइनस, और फिर मिलाइएगा क्या ये और ये बराबर है, यदि बराबर होगा तो ये फिर लिख दीजिएगा सिद्ध होगा, तो वो सेकेंड पार्ट हो जाएगा। ये पहला था, ये मैंने बता दिया, वो आप कर दीजिए। अब देखिए अगला नंबर, ये नंबर 4 दिया हुआ है कि a डैश का जो वैल्यू, a डैश की जो वैल्यू है वो क्या है, -2 3 1 2, और b का मान दिया हुआ है -1 0 1 2, इस प्रकार से। और क्वेश्चन वाले बोल रहे हैं कि a प्लस 2b का होल डैश ज्ञात कीजिए, ऐसे a प्लस 2b का होल डैश। तो देखिए इसमें हम लिख लेते हैं, पहले a डैश दिया है तो a निकालना पड़ेगा, तो ऐसे रो दिया है तो इसको क्या करना है, कॉलम, तो -2 और 3, फिर ये वाला 1 2, तो a हो गया और b हो गया, तो a और b को, लेकिन b के साथ क्या करना है, 2 भी करना है, तो यहाँ 2 भी निकाल लेते हैं हम लोग, फिर जोड़ लेंगे। तो 2 का सब में गुणा होता है, यदि आगे 2 लिखा है तो प्रत्येक एलिमेंट में आपको मल्टीप्लाई करना है, आगे 2 लिखा हुआ है तो सब में 2 का गुणा, यही कॉमन भी लेंगे तो सबसे कॉमन, भाग भी देंगे तो सब में, इसी तरह से 2 का सब में गुणा, तो 2 1 में 2 हो जाएगा, 2 1 में 2 0, और 2 दूनी 4। किसी को डाउट हो रहा है क्या जीरो कैसे होगा, 2 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 ही होगा। अब यहाँ समझिए a और प्लस का 2b, इसको निकालेंगे तो देखो ये -2 और -2, तो क्या बन जाएगा, -4, 1 और 0 1 हो जाएगा, 3 और 2 5, और 2 और 4 6, इतना बन गया। अब इसका क्या करेंगे, डैश निकालेंगे, तो a प्लस 2b का होल डैश, तो डैश के लिए क्या बताया हूँ कि पहला रो उठाना है और कॉलम, फिर दूसरा रो उठाना है और कॉलम, तो यहाँ -4 1 हो जाएगा, और यहाँ 5 और 6 हो जाएगा, और ये आंसर हो जाएगा। आप लोग मिला लें, नोट करिए इतना। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, और देखिए इसके सवालों में गुणा जरूर आपको करना है, अधिक से अधिक लिखने के लिए आएगा। लंबा क्वेश्चन भले ही होगा, अभी छोटा है, आगे चल के लंबा होगा, आप परेशान नहीं हो, बस करते जाइए, चिन्हों का विशेष ध्यान रखिएगा, एकदम सही होगा।
और इसे क्वेश्चन अधिक से अधिक लगाइए, क्योंकि पेपर में बहुत ज़्यादा नंबर के ये पूछे जाते हैं। आव्यूह, सारणी और प्रतिलोम फलन, ये 3 बढ़िया से तैयार करिए, फर्स्ट पेपर अधिक से अधिक नंबर आएगा उसमें। इसी बार का पेपर आप उठा के देखिए, सबसे ज़्यादा पूछा है इससे 8-8 नंबर के क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ 5वां, ये कह रहा है कि हम लोग को सिद्ध करना है ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश, ये लेके आना है। और पहला क्वेश्चन दिया हुआ इसका, ए की जो वैल्यू है वो है 1 - 4 3, और यहीं पे बी का मान दिया हुआ है -1 2 1, ऐसे दिया हुआ है और हमें वो सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ ए दिया है तो इसे ए डैश निकाल लेंगे, बी दिया है तो बी डैश निकाल लेंगे, आगे चल के फिर उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो RHS हो जाएगा। बी के लिए बी डैश लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको उठा के इसे कॉलम में बदल देना है, तो ये क्या हो जाएगा -1 2 1, ये बन गया। और ए के लिए ए डैश लिखेंगे तो क्या होगा, ये रो है तो ऐसे उठा के इसको सीधा कर देना है, तो ये हो जाएगा 1 - 4 और 3, इतना बन गया। तो ए हो गया और बी हो गया। अब क्या लिखना है, RHS में क्या है, RHS वाला जो सेक्शन है उसमें लिखा हुआ है बी डैश ए डैश, तो बी वाला लिखो, तो यहाँ पे -1 2 1, और फिर ये वाला दिया हुआ है 1 ए डैश वाला -4 और 3, इतना बन गया। अब इसका गुणा करा लेना है, तो पहला रो पहले कॉलम पे करना है, फिर दूसरा रो, फिर दोनों कॉलम पे तीनों पे, फिर तीसरा रो, फिर तीनों पे, इस प्रकार से। तो देखिए इसमें पहला रो है ये वाला और तीनों कॉलम पे, तो 1 एकम में 1 और ये 4 एकम में 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 एकम में 3 माइनस का आ जाएगा। 2 की बारी, 2 एकम में 2, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 1 एकम में 1, 4 एकम में 4 और 3 एकम में 3, ऐसे बन गया क्या, ये बी डैश ए डैश, ये वाला जो मान आया वो किसका आ गया, बी डैश ए डैश का, इतना बन गया। और देखिए यहाँ पे ए बी भी तो निकालना है हमें, उसका डैश निकाल के देखना है कि आ रहा है कि नहीं, तो पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग, ए बी को जब करेंगे तो ए वाली जो वैल्यू है वो लिख लेते हैं 1 - 4 3, ये बन गया है, और बी वाला उधर है तो ये है -1 2 और 1, ये बन गया। अब इसका करेंगे तो पहला रो तीनों कॉलम पे, तो 1 एकम में 1, 2 एकम में 2 और 1 एकम में 1, 4 एकम में 4 प्लस का हो जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस का, और 4 एकम में 4, 3 एकम में 3 और 3 दूनी 6 और 3 एकम में 3, ऐसे बन गया। तो ये हो गया क्या, ए बी, और इसका हमें क्या बताना है, ये ए बी हुआ, और इसका होल डैश करना है, तो होल डैश कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए इसका ए बी का हम लोग क्या निकालेंगे, डैश यानी परिवर्त, तो पहला रो उठा के पहला कॉलम, दूसरा उठा के दूसरा कॉलम और तीसरा उठा के तीसरा कॉलम, तो यहाँ पे -1 2 1, पहला रो ऐसे उठा कॉलम बन गया, फिर दूसरे की बारी है तो क्या लिखेंगे 4 8 -4, फिर ये -8 है, फिर ये वाला 3 6 3, तो -3 6 3, ये हो गया। तो इस प्रकार ये आ गया ए बी का होल डैश, और यहाँ निकाल ही चुके हैं बी डैश ए डैश। तो ये हम LHS को सॉल्व कर रहे थे अभी तक, यहाँ RHS वाला हो गया। तो देखिए 1 2 1 -1 2 1, 4 -8 4, 4 -8 4, और ये 3 6 3, तो -3 6 3 आ रहा है कि नहीं, तो लिख देंगे। इसलिए LHS बराबर क्या है, RHS, LHS बराबर RHS, और यही हमें सिद्ध करना था। LHS बराबर में क्या आया है, RHS। अतः हम लोग कह सकते हैं कि जो ए बी का होल डैश है वो किसके बराबर होगा, बी डैश ए डैश के बराबर होगा, और यही हम लोग को सिद्ध करना है। ये हो गया, समझ पाए होगे आप लोग इसको। अब देखिए एक क्वेश्चन और लिखा है ऐसे ही, ए की वैल्यू दी गई है 0 1 2, इसी का सेकेंड पार्ट है, और बी दिया हुआ है 1 5 7,
देखिए हूबहू क्वेश्चन है कि नहीं, ऐसे ही ए और बी दे दिया है, सेम ऐसे ही अप्लाई करते जाएंगे, बट डिजिट बदल दिया है। तो इसको आप करके देखिएगा कि आ रहा है कि नहीं, ए बी का होल डैश और बी डैश ए डैश बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं होगा तो आप कमेंट करिएगा, अगले पार्ट में इसको बता दिया जाएगा। और हो जाना चाहिए, सही से लगाइएगा, हो जाएगा ये। अब देखिए अगला, अब ये 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी सिद्ध करना है हम लोग को। 6वें के पहले में लिखा हुआ है कि ए की जो वैल्यू है वो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर लिखा है साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ऐसे दिया हुआ है। और कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ए डैश ए बराबर में क्या हो, आई हो, ये लिखे आना है। ए डैश ए का मान किसके बराबर, आई के बराबर। तो हम इसका डैश निकाल लेते हैं। डैश इसका क्या होगा, तो बताएं कि इसको उठा के सीधा लिख दीजिए कॉलम पे पहले रखो, तो कॉस अल्फा और साइन अल्फा हो जाएगा, और यहाँ पे ये साइन उधर चला जाएगा, इसे सीधा बन जाएगा। तो यहाँ साइन अल्फा माइनस का और ये वाला कॉस अल्फा, इतना बन गया। अब उसका LHS लिख लेंगे, क्या करना है, गुणा करना है दोनों का। तो ये है ए डैश ए, तो ए डैश का मान ये वाला है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये हो गया। और ये वाला क्या है, साइन अल्फा कॉस अल्फा, इतना बन गया ए डैश। और ए का मान ये वाला, ए वाला जो सेक्शन है ये है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इतना दिया हुआ है। अब पहले रो को उठा के दोनों कॉलमों पे मल्टीप्लाई, तो यहाँ कॉस का इसमें, साइन का इसमें, तो देखो कॉस कॉस तो क्या हो गया, कास स्क्वायर अल्फा, साइन साइन का तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। अब कॉस का साइन में करेंगे तो क्या, कॉस अल्फा साइन अल्फा, और यहाँ माइनस की वजह से माइनस आ जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, इतना बन गया। अब यहाँ से दूसरे की बारी है दोनों पर, तो कॉस और साइन से, तो ये हो गया साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इसमें करेंगे तो क्या, माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये बन गया। अब इसकी बारी है दूसरे के साथ, इसके साथ, तो साइन का साइन में जाएगा तो क्या, साइन स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस का कॉस के साथ तो कॉस स्क्वायर, ये बन गया। तो देखिए ये वाला जो है माइनस और प्लस है, तो ये कट जाएगा, सेम वही है, माइनस प्लस कट गया, कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा। और इसका जो मान होता है, ये आपने पढ़ रखा तीसरे चैप्टर में, क्या होता है 1, और यहाँ कट गया तो 0, और ये वाला 0 और ये वाला 1, और इसी को हम कहते हैं तत्समक आव्यूह, और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। तो यही हमें सिद्ध करना था कि ए डैश ए का मान किसके बराबर हो जाए, आई के बराबर हो जाए। तो अतः हम लिख सकते हैं क्या होगा, ए डैश ए बराबर में कितना, आई, और यही हम लोग को प्रूफ करना था, ये हो गया। अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट अगला, इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, 6वें का ही दूसरा है। ए की जो वैल्यू है वो है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा और साइन अल्फा, इसे लिखा हुआ है। और सिद्ध करना है हम लोग को ये वाला कि ए डैश ए का मान किसके बराबर हो, आई के बराबर हो। ए डैश ए का मान किसके बराबर हो जाए, आई के बराबर हो जाए। सेम वही सवाल है, सब कुछ वैसे ही करते जाएंगे, बस इसको आगे पीछे करके लिख दिया उसमें। तो यहाँ पे क्या निकालना है, ए डैश की जरूरत है, तो हम निकालेंगे ए डैश, तो इसको उठा के इसे कॉलम में लिख देना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और फिर ये वाला चला जाएगा दूसरे कॉलम में, तो माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये बन गया इतना। अब इसका निकालेंगे वो LHS वाला, LHS ले लेंगे। तो ये क्या लिखा है, ए डैश ए, तो ए डैश का मान ये वाला, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, इसे लिख दिया गया। फिर ये वाला, ये पूरा लिखना है हम लोग को, तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे, यहाँ पे देख लीजिए, ये है साइन अल्फा
कॉस अल्फा, ये वाला वैल्यू लिख रहे हैं लोग, अब माइनस का कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये हो गया इतना। और फिर ए की वैल्यू रखनी है यहाँ पे, तो ये लिखेंगे लोग साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा, ये हो गया। और पहला रो उठा के दोनों कालमों पर कर देना है गुणा। तो साइन का साइन के साथ होगा तो क्या बन गया साइन स्क्वायर, साइन का साइन के साथ होगा तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस का कॉस के साथ तो प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा, कितना बन गया। अब इसमें इसका करेंगे तो क्या होगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, अब माइनस कर देंगे इसका इसके साथ, देखो माइनस है बीच में लगाते हैं हम प्लस है, लेकिन यहाँ माइनस चिन्ह आ गया, इसीलिए क्या हो गया है माइनस। तो यहाँ पे क्या साइन के साथ होगा तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये बन गया। और दूसरे की बारी है तो इसके साथ इसका करेंगे तो क्या होगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इसका इसमें हुआ तो माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा। और फिर ये वाला इसके साथ, देखो दूसरे वाले में इसमें हो गया, और बारी है इसकी, इसको उठा के हमने इसमें किया, अब इसमें करेंगे तो कॉस का कॉस में होगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, और साइन का साइन में तो प्लस लगाते हैं बीच में, तो ये हो गया। अब बात समझिए थोड़ा सा, ये वाला माइनस प्लस ये वाला माइनस प्लस कट गया, इसका मान होता है 1, इस ये कट के आ गया 0, ये वाला कट के आ गया 0, और इसका होता है 1, तो 1 0 0 1, तो इसको ही कहते हैं ना तत्समक आव्यूह आई। तो लिख देंगे अतः क्या हो जाएगा ए डैश, ए का जो मान है वो किसके बराबर आई, और यही हम लोग को क्या करना है प्रूफ करना था। तो इस प्रकार ये दोनों सिमिलर ही क्वेश्चन थे, बस यहाँ पे हल्का सा चेंज कर दिया था, यही लेके आना था। समझ पाए होगे आप लोग, नोट कर लीजिए रुक के। अब देखिए अगला 7वां नंबर क्वेश्चन, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ए एक आव्यूह दिया है और कह रहा है सममित आव्यूह है। सममित कह देगा चाहे सममित कह देगा, इस तरीके से हम लोग सिद्ध करेंगे। देखिए समझिए साथ साथ में, ए की जो वैल्यू दी गई है ये क्या है 1 -1 और 0, कितना दिया है 7वां 5 है, और ये -1 2 1 और 5 1 3, ये हो गया। और हमें इस क्वेश्चन को सिद्ध करना है कि ये क्या है सममित आव्यूह है कि नहीं है, मतलब सममित सिद्ध करना है कुल मिला के। तो इसका हम निकाल देंगे ए डैश परिवर्त आव्यूह। तो देखिए इसको घुमा देना है ऐसे, तो 1 -1 5, फिर ये दूसरा रो उठा के दूसरा कॉलम बना देना है, तो -1 2 1, और ये उठा के तीसरा कॉलम बना देना है, तो 5 1 3। तो देखिए क्या ये दोनों बराबर हो रहे हैं कि नहीं, ऑब्जर्व करिए चीज़ों को कि क्या ये दोनों बराबर हैं कि नहीं, ए और ए डैश। तो देखिए 1 -1 5, 1 -1 5, -1 2 1, -1 2 1 और 5 1 3, 5 1 3, बिल्कुल बराबर आ रहा है। जब भी ऐसा कंडीशन आ जाए कि ए के बराबर उसका परिवर्त आव्यूह ए डैश हो जाए, तो इस कंडीशन में बोलेंगे कि ये क्या है सममित आव्यूह है। तो हम बताएंगे लिखेंगे कि अतः हमें क्या पता चल गया कि ए जो है ए डैश के बराबर हो गया, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए क्या है एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, और यही हम लोग को क्या करना था सिद्ध करना था। ये हो गया। अब इसी तरह सेकंड सेक्शन पार्ट इसका देखिए, 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, 7वें का ही दूसरा क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। ये दिया हुआ है ए का मान ए बराबर 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0 ऐसे दिया हुआ है, और इसमें हम लोग को सिद्ध करना है कि विषम सममित आव्यूह है कि नहीं है। तो विषम सममित के लिए क्या है, देखिए सम के लिए दोनों बराबर, अब विषम के लिए दोनों बराबर के साथ साथ ये परंतु वाला चिन्ह आ जाएगा, मतलब माइनस लग जाएगा। यहाँ यदि माइनस आ जाएगा तो ये क्या होगा विषम हो जाएगा।
और बराबर माइनस नहीं आएगा, प्लस में आ जाएगा, दोनों बराबर होगा तो सम्मित हो जाएगा। यही कंडीशन होता है सम्मित और विषम सम्मित का। तो यहाँ पे हम इसका ए डैश निकाल देंगे तुरंत। तो पहला रो तुरंत कॉलम बना देना है 1 0 1 -1, इसको -1 0 1, और ये वाला उठा के तीसरा 1 -1 0। तो ये हो गया इतना ए और ए। अब देखिए क्या ये बराबर हो रहा है? तो बराबर नहीं बन पा रहा है, 0 है 1 है, लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ पे माइनस है। तो हम एक काम करते हैं, माइनस सब जगह से कॉमन लेते हैं। तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 0 में से तो कुछ बात बनेगी नहीं, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा। मतलब जो प्लस में है वो माइनस हो जाते हैं और जो माइनस है वो प्लस हो जाते हैं। तो ये 0 रही रहा और ये वाला क्या हो गया प्लस, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस और ये वाला 0। अब बात समझिए, अब मिलाइए ये वाला और ये वाला, 0 - 1 1, 0 - 1 1, 1 0 - 1, 1 0 - 1, -1 0 1, -1 1 0 आ रहा है कि नहीं, दोनों सेम। तो ये वाला ए डैश है, तो ये ए डैश का जो मान है वो माइनस ये वाला किसके बराबर है, ए के बराबर हो गया। ए डैश का मान किसके बराबर हो गया, ए के। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो ये ए है, ए क्या है, एक विषम सम्मित आव्यूह है, विषम सम्मित आव्यूह है, ऐसे बन जाएगा। और यही हम लोग को प्रूफ करना था कि इसमें कह रहा था कि सम्मित आव्यूह है कि नहीं ये सिद्ध कीजिए, और इसमें प्रूफ करना था विषम सम्मित आव्यूह है कि नहीं। तो इस प्रकार आप प्रूफ करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे कहेगा सम्मित तो चिन्ह बराबर आना चाहिए, और जब कह देगा विषम सम्मित तो चिन्ह बराबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, नोट करें आप। तो चलिए बस इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में।